एवरेज ये एक बहुत आसान सा ही चैप्टर है, मतलब बहुत सेट पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए बेसिकली ना तो दो तीन ही फार्मूला है इसमें, दो तीन भी क्या, एक ही मेजर फार्मूला है। उसमें भी एक ही कॉन्सेप्ट है जिसमें कि सम निकालने का, मतलब अभी हम लोग देखेंगे वो फार्मूला क्या है। तो शुरू करते हैं। और इससे हर साल लगभग लगभग एक क्वेश्चन हर पेपर में तो कंफर्म ही है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम लोग का जो फार्मूला है वो क्या है। तो बेसिक सा फार्मूला जो हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं 6-7 में, कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई एन, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस एक ही फार्मूला है इसमें जो सारा क्वेश्चन बनाएगा, उसके अलावा कुछ फार्मूला नहीं है, कोई और फार्मूला इसके अलावा याद करने का ज़रूरत नहीं है एवरेज के लिए। एन हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सारा जो गेम है ना वो गेम है ये सम निकालने का, कि कितना अच्छा से हम लोग सम निकाल पा रहे हैं। अगर हम लोग सम निकाल पा रहे हैं तो एवरेज और एन ये बहुत सिंपल है निकालना। ठीक है, इसके अलावा कुछ दो फार्मूला तीन फार्मूला और है, इसको नोट करके रखिए। ये सिर्फ एवरेज में नहीं, कहीं कहीं और भी काम आ जाते हैं। जैसे कि एक, जैसे अगर हम लोग को निकालना है 1+2+3+4 एन तक है मान लीजिए, इनका सम निकालना है, तो इनका सम का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ये होता है इसका फॉर्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग को 10 तक निकालना है, तो 10 × 11/2, यानी 1 से 10 तक का सम होता है 55। ये बहुत आसान कर देता है कई बार कैलकुलेशंस को। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक फार्मूला होता है 1² + 2² + 3² + 4² ऐसे करके n² तक। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n+1 2n+1/6। ठीक है, और एक तीसरा फार्मूला इसका आता है 1³ + 2³ + 3³ ऐसे करके n³ तक। इसका फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम जैसे है, जस्ट ये होल स्क्वायर का अंतर है। तो ये फार्मूला हम लोग जब एपीजीपी पढ़ेंगे अगर, तो उसमें भी फिर से आएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत एवरेज में भी यूज़ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम लोग क्या करेंगे ना कि क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, अदर देन कि कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पहले समझे, सारे क्वेश्चंस बनाते जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स उसमें हर टाइप के क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा। In a class there are 39 students. Average weight is 51 kg. If we include the weight of the teacher, the average becomes 51.2. तो हम लोग को क्या पता है, सम इज इक्वल्स टू एन, एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई एन। एवरेज हम लोग को कितना दिया, 39 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट दिया है 51 kg। ठीक है, तो 39 स्टूडेंट्स का टोटल वेट, मतलब सारे 39 स्टूडेंट्स का वेट जोड़ के कितना हो जाएगा, 51 × 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 × 39 ये हमारा आ जाएगा 1836 kg। मतलब ये पूरे टोटल 39 स्टूडेंट्स का जोड़ के वेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये होगा 1989। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये टीचर का वेट को इंक्लूड कर दिया जा रहा है, मतलब पहले 39 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर आ गई, टोटल हो गए 40। 51.2 इज इक्वल्स टू सम बाई 40। तो ये हो जाएगा 51.2 × 40, जो कि हो जाएगा 2048। ये क्या है, 39 स्टूडेंट्स, 39 स्टूडेंट्स प्लस टीचर का है, और ये 39 स्टूडेंट्स का है। तो अगर इसमें से हम लोग ये माइनस कर दे तो क्या हम लोग के पास टीचर का वेट आ जाएगा, आ जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टीचर का वेट, जो आ जाएगा वो हो जाएगा 59 kg। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये बेसिक सा है, तो सारा ये जो खेल है यहाँ पे सम निकालने का ही है ना। सम अगर हम लोग निकाल पा रहे हैं सही से तो एवरेज निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रुप लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड दैट देयर एवरेज वेट इज 46 kg. When the members of the group were asked about their individual weights, 5 of them answered 50, 52, 40, 44 and 48.
सिक्स्थ मेंबर का हम लोग को वेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है पता है, एवरेज होता है सम बाई एन। एवरेज हमें कितना दिया हुआ 46 kg, और सम हमारा क्या क्या है, एक है 50 kg का, एक है 52 kg का, एक है 40 kg का, एक है 44 kg का, एक है 48 kg का, और लास्ट वाला जो छठा आदमी है उसका अगर हम लोग x मान लें बाई 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 46 इंटू 6, ये हो जाएगा 102, 142, 146, 186, 186, 194, 234, 234 प्लस x। ठीक है, और ये 46 इंटू 6 हो जाएगा 6, 276, इसमें से 234 हो जाएगा माइनस, ये हमारा 42 kg आ गया उसका वेट। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, if the average marks of 3 batches of 30, 50 and 70 students is 55, 70 and 70 respectively, तो पूरे सारे स्टूडेंट्स का हम लोग को एवरेज निकालना है। एक हमारी क्लास है 30 स्टूडेंट्स की जिसका एवरेज मार्क्स है 55, एक हमारी 50 स्टूडेंट्स की बैच है जिसका एवरेज है 70, और एक 70 स्टूडेंट्स का बैच है जिसके एवरेज मार्क्स है 70। इनका टोटल मार्क्स कितना हो जा रहा है, 1650 हो जाएगा। इनका टोटल कितना हो जा रहा है, 3500 हो जाएगा। और इनका टोटल कितना हो जा रहा है, 4900 हो जा रहा है। तो क्या हम लोग को सारा यहाँ पे सम मिल रहा है, मार्क्स का सम ही निकालना हम लोग का यहाँ पे मेन एजेंडा था। और ये हो गए सारे स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, ऐड करेंगे तो 150 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, और जब इनको जोड़ेंगे ये हमारा एवरेज क्या होता है, सम बाई एन, तो ये हो जाएगा 49, 35 और 16, तो ये हो जाएगा 9। 50 और n कितना है हमारा 150 है, ये हो जाएगा 201/3 यानी कि 67। ठीक है, ये टोटल हमारे यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स थे इस क्लास में, 50 स्टूडेंट्स थे यहाँ और 70 यहाँ, टोटल ऐड करके हमारे 150 स्टूडेंट्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये n आ गया और ये सारे मार्क्स का सम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीज्ड बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 45 kg। ठीक है, क्या है, 8 लोग हैं, पहले कुछ इन लोग का मान लेते हैं एवरेज x रहा होगा, उसमें से एक बंदा कोई चला गया, वन ऑफ देम वेइंग 45 kg, मतलब एक 45 kg का आदमी चला गया, उसकी जगह कोई नया आदमी आया, और तब हमारा एवरेज क्या हो गया, x प्लस 2.5। ठीक है, लोग कितने अभी भी 8 ही है ना, एक गया है एक आया है। तो सबसे पहले हम लोग को इस वाले को देखते हैं क्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई एन होता है हमारा। एवरेज हमारा कितना है, x है, सम हमें नहीं पता है, n कितना है 8 है, तो सम क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, मतलब 8x 8 लोगों का वेट था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, इस टोटल 8 लोगों के वेट में से एक कोई 45 kg का चला गया, और एक मान लेते हैं कोई हमारा y kg का आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा टोटल वेट हो गया। ठीक है, इस दूसरे वाले अभी क्वेश्चन को देखते हैं, एक हमारा वहाँ पे आ गया, वो हमारा सम है, हम लोग को पता है। एक सम हम लोग के पास यहाँ से भी आएगा, यहाँ पे क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई एन। एवरेज है हमारा x प्लस 2.5, s हमें नहीं पता है, n हम लोग का 8 ही है अभी भी, तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 20 इज इक्वल्स टू s हो जाएगा। एक हमारे पास s का ये वैल्यू आया है, एक हमारे पास s का ये वैल्यू आया है, तो दोनों को हम लोग आपस में इक्वेट कर सकते हैं।
8x प्लस वाई माइनस 45 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 20. 8x आउट, y इज इक्वल्स टू 45 प्लस 20 यानी कि 65 kg आंसर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. सारे स्टेप्स तो जो भी है ये सम निकालने पे है. सम अगर निकाल पा रहे हैं तो एवरेज का क्वेश्चन नहीं रुकेगा फिर. ठीक है, अब क्या है, एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 ए एंड बी इज 55. मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का एवरेज 55 है. ठीक है, और एवरेज ऑफ 42, 45, 49, 51, 42 सी एंड डी इज 53. और हमें पूछा क्या है, एवरेज ऑफ ए बी सी डी. ठीक है, पहले वाले का हम लोग को देखते हैं क्या होता है. एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई एन होता है. सम हमारा आएगा 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी बाई कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है. और हमें एवरेज कितना दिया हुआ है 55. तो 55 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, ये सारे जोड़ेंगे अगर हम लोग तो 52, 71, 43 और 22. 52, 71, 43, 22, ये हमारे पास आ जाएगा 188 प्लस ए प्लस बी. ठीक है, ये हो जाएगा 330. 330 माइनस 188 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 5 152. 152 हमारा आ गया ए प्लस बी. ठीक है, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ए प्लस बी हमारे पास आ गया. अब यही चीज़ हम लोग यहाँ सेकंड के लिए करेंगे. यहाँ पे क्या क्या हम लोग के पास 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी. एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 7 ऑब्जर्वेशंस है. यहाँ पे बहुत हड़बड़ी में करेंगे अगर ना तो वही 6 पे लेके हम लोग निकल जाएंगे आगे. और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 53. तो ये हमारा आ जाएगा 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42. ये हो जाएगा हमारा 229. 229 प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 53 इंटू 7, जो कि हो जाएगा 1371 माइनस 229 जो है हमारा वो आ जाएगा सी प्लस डी. तो ये हो जाएगा 152. ये भी 152 आ जाएगा. सॉरी, ठीक है, 1330 माइनस 188. सॉरी, ये वाला 142 आएगा, 152 नहीं. एंड ये वाला भी 142 ही आना चाहिए. ये भी 142 आएगा, दोनों ही 142 आएगा. ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो गया था. तो हमारे पास सी प्लस डी क्या आ गया 142 और ए प्लस बी भी क्या आ गया 142. अब हमें इन चारों का एवरेज निकालना है. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई कितने हो गए, यहाँ पे बाई 4 होंगे क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है. तो 142 प्लस 142 बाई 4 जो कि हो जाएगा 284 बाई 4 यानी कि 71 आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 48. एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 45. Average of next 4 numbers is 52. If 10th number is 10 less than the 11th number and is 5 more than the 12th number, then the average of 11th and 12th number. तो मान लेते हैं हमारे पास 12 नंबर्स हैं, 1 2 3. ये नंबर का वैल्यू नहीं है, 1 2 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे करके टोटल हमारे पास 12 नंबर्स हैं. ठीक है, हम लोग को क्या में इंटरेस्ट है, इसका सम अगर हम लोग को पता चलेगा तो हम लोग एवरेज में आगे प्रोसीड कर सकते हैं. एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 45. पहले 5 नंबर का एवरेज 45 है. तो इसका हम लोग क्या सम निकाल सकते हैं, 45 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 225. नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज है 52, यानी 6th 7th 8th और 9th नंबर, इनका एवरेज है 52. तो 52 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 208. और एक हमें दिया हुआ है पूरे सारे नंबर्स का एवरेज. सारे नंबर्स का एवरेज हमें कितना दिया हुआ है 48.
तो टोटल इन सारे नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 48 इंटू 12 आता है इसका सम। ये हो जाएगा 96, 48 और 9, 576। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो टोटल बचेगा वो किसका होगा? 10th, 11th और 12th नंबर का होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 208 और इसमें से 225 ये ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 433। तो 143 हमारा बच गया 11th, 12th और 10th, 11th, 12th नंबर का सम हो गया। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग 10th, 11th और 12th नंबर को क्या क्या ले सकते हैं। हम मानते हैं कि 10th, इफ द 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर। अगर हमारा 10th नंबर x है तो हमारा 11th नंबर क्या x प्लस 10 होगा? 10th नंबर जो है वो 11th नंबर से 10 लेस है, यानी 11th नंबर 10 बड़ा है, एंड इज 5 मोर देन द 12th नंबर। तो 12th नंबर क्या हमारा x प्लस 5 होगा, x माइनस 5 होगा। इसमें अगर 5 ऐड कर देंगे तो हमारा 10th नंबर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इन तीनों का सम हमें क्या पता है? 143 है। तो हम लोग ये करेंगे ऐड 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 143। यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 138, x आ जाएगा 46। लेकिन ये हम लोग का आंसर नहीं है अभी। अभी हम लोग को क्या पूछा है? अभी हम लोग को पूछा है एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर। तो 11th नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 56 हो जाएगा, 46 प्लस 10, और ये क्या 38 हो जाएगा। और इन दोनों का एवरेज 56 प्लस 38, सॉरी ये 41 होगा। 56 प्लस 41/2 यानी 97/2, जो कि हो जाएगा 48.5। ठीक है, एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज बिकम ज़ीरो। अब इसमें से कितने नंबर मैक्सिमम नेगेटिव होने चाहिए? बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, फंडामेंटल सा। मान लेते हैं हमारा नेगेटिव नंबर्स है -1, -2, -3, -5, -1, ऐसे ऐसे करके है। और एक इधर हम नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 50,000, बड़ा सा प्लस में। इन सब का क्या सम ज़ीरो हो सकता है? ये मान लेते हैं 100, बहुत सारे नंबर है 1077 नंबर, और ये कि एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। तो इन दोनों का सम जब ज़ीरो हो जाएगा तो एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई एन होता है। जब सम ज़ीरो हो तो एवरेज भी ज़ीरो होगा। यानी मैक्सिमम हमारे कितने नेगेटिव हो सकते हैं? एक खाली हमारा अगर पॉजिटिव हो गया बड़ा सा नंबर तो भी हम लोग का सम ज़ीरो आ सकता है। तो ये हो जाएगा 1087 नेगेटिव हो सकते हैं, एक हमारा नंबर खाली बस पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 5 इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। ठीक है, 6 नंबर हैं, इन पांचों का जो सम है वो 7 टाइम्स है 6th नंबर के। अगर मान लेते हैं 6th नंबर हमारा x है तो इन पांचों का सम क्या हो जाएगा हमारा? 7x हो जाएगा, 7 टाइम्स द 6th नंबर, पांचों को जोड़ के। और सिंपल सा हमारा क्या फॉर्मूला है? एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई एन। एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है? 136। सम हमारा क्या हो जा रहा है इनको जोड़ के? 8x हो जा रहा है। और कितने नंबर है? 6। तो 136 इंटू 6/8 हमारा x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 34, 3 ज़ा 12, 102। ये हो गया हमारा 6th नंबर। सो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स हमें निकालना है। दो तरीके से किया जा सकता है।
एक तो हम लोग कंजिक्यूटिव नंबर्स, एक हम लोग x+1 x+2 x+3 ऐसे करके x+8 तक मान लेंगे। 9 नंबर हमारे पास हो गया। इन सबको ऐड करेंगे, बाई 9 करेंगे और इसको 20 इक्वल टू 20 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 9x और वहाँ पे 8 तक है तो 1+2+3+8 तक का सम हमारा हो जाएगा 36/9 इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, 120 कहाँ 20? ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी 120 नहीं, तो 9x प्लस 36 हमारा कितना आ जाएगा 20 इंटू 9, 9x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 36, 9x इज इक्वल्स टू 144, x हमारा क्या हो जाएगा 144/9, x की वैल्यू हमारी आ गई 16। ये तो हो गया नॉर्मल सा तरीका। नहीं ये सब क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं अगर इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी जाने तो। क्या ऑल्टरनेट तरीका इसका हो सकता है, मान लेते हैं हम नंबर ये मानने की जगह इस तरह से मान सकते हैं x-4 x-3 x-2 x-1 x x+1 x+2 इस तरह से मान सकते हैं। इस तरह से x+4 तक आएगा एंड जब इनका सम हम करेंगे तो ये सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या 9x, सम आया और 9x किसके बराबर है 20 इंटू 9 के, x हमारा क्या आ गया 20, यानी जो मिडिल वाला ये नंबर है ये 20 आ गया और उससे 4 पहले, यानी 20-4 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 16। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। इससे करने से क्या होता है ना कि अभी तो कैलकुलेशन छोटा है लेकिन कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी ये ऑड नंबर्स रहते हैं 9 है 7 है तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अभी इवन के केस में भी बताएंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स और 8 है, ठीक है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं, जैसे x है तो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा x+2, मान लेते हैं 3 है, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव क्या है 5 आएगा। इस तरह से 8 x+4 x+6 इस तरह से करके ले सकते हैं, जो नॉर्मल तरीका है। या फिर इसमें हम लोग एक चीज़ और क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग ले रहे थे वहाँ पे एक एक के गैप पे ले रहे थे, यहाँ हम लोग को दो दो के गैप पे लेना होगा। x-7 x-5 x-3 x-1 x+1 x+3 x+5 और x+7 ये भी ले सकते हैं, ये भी सही है। ये भी सब दो दो के गैप पे है, ऐड करके क्या आएगा 8x आएगा। 8x 8 नंबर का है, ये हो जाएगा 28, x हमारा क्या आ जाएगा 28। स्मॉलेस्ट नंबर तब हमारा इस किस हिसाब से आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 21 और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 35। और हमें क्या पूछा है सम इन दोनों का, तो 35 + 21 जो कि हो जाएगा 56। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी कैलकुलेशन बच जाएगा रैदर देन कि हम इसको पूरा जोड़े और निकालें। करना दोनों सही है, जो सही लगे वो कर सकते हैं, बस ये एक ऑल्टरनेट तरीका बता दिया। अब ये है एवरेज ऑफ फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें जैसे क्या है 1 + 2 + इस तरह से करके 43 तक है, तो यहाँ पे हम लोग का वो फॉर्मूला काम आएगा n+1/2। तो ये हो जाएगा 43 इंटू 44/2 22, यानी ये आ जाएगा 43 इंटू 22 जो सम है। एवरेज क्या होता है सम बाई n, n कितना है हमारे 43 नंबर्स, एवरेज आ गया 22। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक पहले भी बनाए हुए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ बोला है 12 नंबर्स है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसे करके ऐसे 12 नंबर्स है। ठीक है, इनका एवरेज क्या दिया हुआ है 39 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सम एक जगह निकाल लेते हैं। सम क्या होगा टोटल 12 नंबर्स का 39 इंटू 12, ये हो जाएगा 8 10 468 हो गया इन 12 पूरा नंबर्स का सम। ठीक, लास्ट 5 नंबर्स का एवरेज है 35,
यानी ये 5 नंबर, ये 5 नंबर्स का एवरेज क्या है 35। तो इसका भी हम लोग सम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 35 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 175, ठीक है। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 40, पहला 4 नंबर का जो एवरेज है वो है 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 4 160, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बचेगा हम लोग का टोटल में से ये इन तीनों का सम होगा, ठीक है। तो 468 में से 160 और 175 ये हो जाएगा 335, 5, हाँ ठीक है। 335 इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 133, ठीक है। ये 5th 6th और 7th नंबर जोड़ के। तो अब देखते हैं 5th 6th और 7th नंबर हम लोग का होगा क्या। 5th नंबर को हम लोग मान लेते हैं x। अब क्या बोला है, 5th नंबर इज 6 लेस देन द 6th नंबर, 6 लेस है, मतलब ये क्या होगा 6 ज़्यादा रहा होगा इससे, तब ये इससे 6 कम है। जस्ट जो लिखा है उसका रिवर्स हो रहा है, लेस बोला है तो प्लस हो रहा है, मोर बोलेगा तो माइनस होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये अपना 5 मोर बोला है तो ये हो जाएगा x माइनस 5। और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो इनका सम आना चाहिए 133, ठीक है। तो ये हो जा रहा है x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 133, 3x इज इक्वल्स टू 132, x इज इक्वल्स टू 132/3 जो कि हो जाएगा 44, ठीक है। तो हमारा 6th नंबर क्या हो गया 44 और 6 50, और ये 44 में से 5 माइनस हो गया 39, ठीक है। और हमें क्या पूछा है 6th और 7th नंबर का एवरेज पूछा है, तो ये हो गया दोनों 89, 89/2 क्या हो जाएगा 44.5, ठीक है। तो ये सिंपल जो हम लोग पहले भी किए हैं वही वाला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 25 numbers is 64. The average of first 13 is, and last 13 is this and this. If 12th number being 61 and if 12th and 13th number is excluded, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को 25 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 64, तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर कितना है 25, ये हो जाएगा 100, 150, 160, 100, 20, 150, 160, ठीक है। तो ये हो गया 1600। फिर हम लोग को बोला है कि इस तरह से टोटल 25 नंबर्स हैं, जो फर्स्ट 13 है, ठीक है, इसका एवरेज है 62.8, तो ये क्या हो जाएगा 62.8 इंटू 13, ठीक है, 62.8 इंटू 13। और ये वाला जो लास्ट वाले हैं मतलब 13th से लेकर 25th, इसका एवरेज दिया है 72.2, मतलब ये भी 72.2, ये भी 13 नंबर्स हैं टोटल, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, 62.8 इंटू 13, 62.8 इंटू 13, ये हो जा रहा है 816.4, और ये हो जा रहा है 72.2 इंटू 13, ये हो जा रहा है 938.6। एक चीज़ गौर कर पा रहे हैं कि ये जो 1 से 12 तक ठीक है, 13 इसमें और इसमें 2 बार ऐड हो जा रहा है, यानी मतलब ये दोनों का सम क्या है, यानी 25 नंबर्स का सम है प्लस 13 एक बार एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 13th टर्म जो है 13 नहीं, 13th टर्म जो है वो 2 बार आ जा रहा है। तो ये वाला हम लोग को क्या पता है 25 नंबर्स का सम कितना है कि 1600 है, तो 1600 प्लस जो भी 13th टर्म है वो हो जाएगा 816.4 प्लस 938.6। क्लियर है ये चीज़ क्या हो रहा है। देखिए ये 13 नंबर्स हैं, ठीक है, इनका सम दिया हुआ है, और फिर लास्ट से 13 नंबर है, तो एक बार 13 इसमें जुड़ गया और एक बार 13 इसमें जुड़ गया, तो 2 बार अगर जुड़ गया है तो यानी 13th टर्म 2 बार रिपीट हो गया। तो इसलिए हम लोग के पास क्या हो रहा है, ये 1 से 25 तक का तो सम आया, ठीक है, और एक 13th टर्म एक्स्ट्रा आया, ठीक है। ये टोटल हो जा रहा है अब 160, 1600 इज इक्वल्स टू, ये हो जा रहा है 1755, तो 13th टर्म हम लोग का क्या आ जा रहा है 155, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ द 12th एंड 13th नंबर आर एक्सक्लूडेड, 12th नंबर 61 है, 13th नंबर 155 है, ठीक है। तो ये दोनों को हटा दे रहे हैं, यानी 155
और 61, ये दो नंबर्स को हटा दे रहे हैं टोटल में से, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऐड हो जाएगा 61216, इतना हटा दे रहे हैं। टोटल हमारा कितना था, 1600 था, उसमें से 216 चला गया, तो 1600 में से 216 घटा दिए, ये हो जा रहा है 1384, ठीक है। और हमने दो नंबर्स हटाए थे, तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, 1384/23, 23 नंबर बच गए, दो हमने हटा दिए हैं। तो ये हो जा रहा है 1384/23, जो कि आएगा 60.17, यानी कि रफली 60.2, ठीक है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 40, द फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द अदर टू। फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द अदर टू, यानी तीन नंबर्स है 1 2 3, इन दोनों का सम अगर x है तो ये क्या है, 1/3 है, यानी 1/3x है, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज़ में। और हम लोग को क्या पूछा, एवरेज, और फर्स्ट नंबर हम लोग को निकालना है। तो एवरेज हम लोग को कितना दिया हुआ है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाई n होता है हमारा। एवरेज है 40, सम कितना हो जा रहा है, 4/3x हो जा रहा है, और कितने नंबर से, तीन नंबर से, तो ये हो जा रहा है 90 हो जा रहा है हमारा। क्या हो रहा है, 90, इन दोनों का सम हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या है, 1/3x है, 1/3x है, यानी 1/3 इंटू 90, यानी 30 हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वाइल फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास, विकास मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 98 इन प्लेस ऑफ 89। बहुत क्वेश्चन आता है, अगर एवरेज में 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 से रॉन्ग वाला ही एंट्री वाला आता है, ठीक है। ड्यू टू दिस एरर द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वर 0.25 मोर देन द एक्चुअल। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले हम लोग के एवरेज हम लोग का कुछ था, ए था, और सम प्लस क्या था, टोटल विकास का मार्क्स एंटर हो गया था 98, ठीक है। और यहाँ पे n लोग थे, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था, एवरेज जो हमारा था वो 0.25 ज़्यादा था, ठीक है, s+98/n जब था। और जब नॉर्मल अगर 89 हम लोग ले रहे थे n, ठीक है, तो ये हो जाता हमारा एवरेज। तो ये हो जाएगा, अब इन दोनों को हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा nx प्लस 0.25n इज इक्वल्स टू s+98, ये हो जाएगा nx इज इक्वल्स टू s+89 माइनस माइनस माइनस, s कैंसिल हो गया, nx कैंसिल हो गया, तो 0.25n इज इक्वल्स टू 11 सॉरी 9, n क्या हो जाएगा 36, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 31। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। 5 नंबर का एवरेज कितना था 30, यानी 30 इंटू 5 150 था उनका सम। जब 4 नंबर था तब 31 हो गया, 31 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 124। तो एक्सक्लूडेड नंबर हमारा क्या हो गया 26। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, रमन हैज सर्टेन नंबर, ये भी बहुत बार पूछता है, रमन हैज सर्टेन नंबर ऑफ रन्स आफ्टर 9 इनिंग्स, इफ द 10th innings he scores 100 there is an increase of average by 8 runs, what is the new average। मान लेते हैं पुराना एवरेज था x, सम हम लोग को नहीं पता, और कितना इनिंग्स था 9, तो टोटल 9 इनिंग्स में उसका कितना रन था 9x रन था। ये चीज़ क्लियर है। अब 10th इनिंग्स में क्या किया वो 100 रन मारा, यानी 9x प्लस 100 हो गया, और टोटल इनिंग्स कितना हो गया 10, और एवरेज हम लोग का कितना से बढ़ गया, एवरेज हमारा बढ़ गया 8 से। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है।
तो ये हो जाएगा 10x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 100। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये x जो था हम लोग का क्या था, पुराना एवरेज था। हम लोग को पूछा यहाँ क्या है, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या था, 8 रन ज़्यादा था, यानी नया एवरेज क्या हो जाएगा 28 रन। ठीक है, कोई दिक्कत? द बैटिंग एवरेज फॉर 27, द बैटिंग इनिंग्स फॉर 27, average for 27 innings of a cricket player is 47 run. The highest score in an innings exceeds the lowest score by 157. If these two innings are excluded, the average remain of 25 is 42 runs. तो मतलब 27 इनिंग्स का एवरेज कितना है, 27 इनिंग्स का हम लोग का एवरेज है 47, यानी टोटल रन्स कितना हो जाएगा 47 इंटू 27। ठीक है, 47 इंटू 27 कितना आ जाएगा 1269। ठीक है, और जो इनिंग जिसमें हाईएस्ट रन आया था और जो लोएस्ट आया था, उन दोनों को अगर एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरेज हो जाता है 42 रन्स 25 इनिंग्स में। ठीक है, इन दोनों को करके क्या आएगा 100 और 5 1050 आएगा। नहीं, देख 27 मैच था, 25 नॉर्मल मैच था, प्लस एक मैच था जिसमें वो हाईएस्ट स्कोर किया, प्लस एक मैच था जो लोएस्ट स्कोर किया। ये 27 का जो टोटल रन्स है उसमें अगर हम लोग 25 का टोटल रन्स माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो दो मैच बचेगा हाईएस्ट और लोएस्ट को जोड़ के आएगा सम। समझे? तो इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, 912 219 है, मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट को जोड़ के। अब क्या बोला है, हाईएस्ट स्कोर इनिंग्स में जो था वो एक्सीड करता है लोएस्ट स्कोर को 157 रन से। तो अगर हाईएस्ट लोएस्ट एक्स था तो हाईएस्ट है एक्स प्लस 157। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या है 219 के बराबर है, ये हम लोग देख ही लिए। तो 219 157 माइनस हो जाएगा 2 6, एक्स कितना हो जाएगा 31 रन। ये क्या है, उसका लोएस्ट स्कोर है, और हाईएस्ट स्कोर क्या है 157, इसमें ऐड हो जाएगा सिंपली, हो जाएगा 188 रन। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर 4 मंथ। ये वाला क्वेश्चन में बहुत फंसते हैं लोग। क्यों फंसते हैं कि ये मंथ्स को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला का दो चीज़ किया जा सकता है। एक तो सिंपली एक चीज़ किया जा सकता है कि सारे को मंथ्स में कन्वर्ट कर ले, वो बेटर ऑप्शन है। और नहीं तो इस तरह से फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 14 4/12। ठीक है, ये चीज़ भी चल सकता है, पर ये वाला में थोड़ा सा वो दिक्कत करेगा 9 मंथ 11 ईयर। ठीक है, तो पहले ये वाला से ट्राई करते हैं, अगर दिक्कत होता है फिर वो वाला देखेंगे। तो एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स 4 मंथ्स। तो 14 4/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, यानी हो गया 42 43/3 ईयर्स। ये एवरेज एज है कितने स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का। तो टोटल कितना हो जाएगा सम इन लोग का 43/3 इंटू 30 स्टूडेंट्स, यानी 430 साल। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर द एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज बिकम्स 13 ईयर 9 मंथ्स। तो एवरेज कितना हो जा रहा है 13 ईयर 13 9/12। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 3, ये हो जा रहा है 4, तो ये हो जाएगा 55/4 ईयर्स हो जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स का 35 स्टूडेंट्स का। टोटल हमारा क्या आ जाएगा 55 इंटू 35/4। ये तो कैंसिल कहीं होगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा 55 इंटू 35, यानी 1925/4। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब क्या है, द यंगेस्ट वन ऑफ द 5 ईयर इज 9 ईयर्स 11 मंथ्स ओल्ड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 4। तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो 5 बच्चों का एज होगा। ये तो 30 स्टूडेंट्स का है, और ये जो एक्स्ट्रा 5 ऐड होने के बाद है। तो देखते हैं हम लोग का कितना है, 1925/4 माइनस 430, ये हो जाएगा 4 1925/0216 1720। ये हो जाएगा 1925 माइनस 1720, जो कि हो जाएगा 205/4। ये 5 बच्चों का टोटल एज है। ठीक है,
उसमें से हम लोग को सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9 साल 11 महीने का, यानी 9/11/12। तो ये हो जाएगा 108, 108, 119/12। ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये एक बच्चे का एज है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 205/4 माइनस 119/12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 615 माइनस 119, तो 615 माइनस 119 ये हो जाएगा 496/12, 496/12। तो इसको हम लोग 496/12 हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस अगर हम लोग करते हैं तो 4, तो ये हो जाएगा 124/3। ये 4 बच्चों का टोटल एज है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा है एवरेज ऑफ द 4 रिमेनिंग, तो बस इसमें 4 बच्चे हैं, 124/3 इंटू 4 बच्चे हैं तो डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 31/3। 31/3 क्या हो जाएगा, 10, 1/3 या 10 साल और 4 महीने। ठीक है, क्लियर हुआ है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मंथ्स वाला केस में इस तरह से भी कर सकते हैं या सबको मंथ्स में कन्वर्ट करके, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ किशोर प्लस हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड 6 years ago was 38 years. दैट ऑफ हिज वाइफ एज चाइल्ड 8 years ago। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ये किशोर है, ये उसकी वाइफ है, ये उसका चाइल्ड है। 6 years अगो इन लोग का एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K-6, ये हो जाएगा W-6 और ये हो जाएगा C-6। 8 साल पहले लोग एज क्या हो जाएगा, K-8, W-8 और C-8। ठीक है, ये हो गया 6 years अगो, ये हो गया 8 years अगो। अब क्या बोला है, 6 years अगो इन तीनों का एवरेज एज 38 साल है, यानी K प्लस W प्लस C-18/3 इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, तो K प्लस W प्लस C क्या होगा हमारा, 38 इंटू 3 प्लस 18, ये हो जाएगा 24, 114 प्लस 18, ये हो जाएगा 132। ठीक है, तो किशोर प्लस उसकी वाइफ प्लस उसका बच्चा का एज, प्रेजेंट एज मिला के 132 है। ठीक, अब क्या बोला, दैट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड इज 8 years अगो इज 32 years। मतलब 8 years अगो उसकी वाइफ यानी W-8 प्लस चाइल्ड का C-8/2 इज इक्वल्स टू 32 years, यानी W प्लस C इज इक्वल्स टू 64 प्लस 16, तो ये हो गया 80। ये W प्लस C हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ K प्लस W प्लस C है, तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे, K प्लस W प्लस C इज इक्वल्स टू 132 और W प्लस C इज इक्वल्स टू 80, माइनस माइनस माइनस, तो वाइफ और चाइल्ड कट गया। किशोर का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, 42 years, सॉरी नॉट मच, 52 years। ठीक है, कोई दिक्कत? चल ये वाला आप लोग बनाओ थोड़ा। देर आर 3 members इन अ फैमिली, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 40 years, एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज 30 years। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पिछले अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो 10 years आ गया डॉटर का एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 years. Anil's father Dinesh is 3 times as old as Anil and Beena is twice as old as her sister Charu. Age of Dinesh and Charu। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत लंबा है लेकिन है बहुत सिंपल। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे एक अनिल है, एक बीना है,
एक अनिल के पापा दिनेश हैं और एक बीना की बहन चारू है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल, बीना अनिल से बड़ी है और अनिल और बीना के एज में 5 साल का डिफरेंस है। तो अगर अनिल का एज x है तो बीना का एज क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। ठीक है। अनिल्स फादर दिनेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल, तो अनिल अगर हमारा x है तो दिनेश क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है। एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू, मतलब बीना अपनी सिस्टर से डबल बड़ी है, तो क्या चारू का एज x+5/2 हो जाएगा। बस अगर इतना तक पहुंच गए तो बस इस क्वेश्चन में और कुछ अब नहीं बचा है। द एजेस ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाई 45 ईयर्स, दिनेश और चारू के एज में 45 ईयर्स का डिफरेंस है। बस इसको अपने को लगा के सॉल्व कर देना है। 6x minus x minus 5 is equals to 45, 5x minus 5 is equals to 90, 5x equals to 95, x equals to 19। हम लोग को क्या बोला है अब, देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश एंड चारू, सम निकालना है इन दोनों का। तो ये 19 3 से कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और ये 19 + 5 24/2 यानी 12 साल। इन दोनों को ऐड करेंगे 69 ईयर्स, आंसर। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है पढ़ने में, लेकिन है उतना ही सिंपल है। ठीक है, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। मोस्टली हम लोग सारा टाइप कवर कर लेंगे अब एवरेज का। The average monthly expenditure of a family was 8600 during the first 3 months, 9750 during the next 4 months, and 9920 in the last 5 months. If the total savings is this, average monthly income हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए तो बनाते जाते हैं। तो फर्स्ट थ्री मंथ्स का टोटल एक्सपेंडिचर क्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8600 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0082580 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 ईयर्स का, यानी हम लोग का क्या, 4th 5th 6th 7th। ठीक है, उसका क्या है, 9750 है, 9750 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 2 सॉरी ये 0 28 2 30 939। ठीक है, फिर 8 नेक्स्ट हम लोग का क्या है, 5 मंथ से, मतलब 8 से लेके 12 मंथ के लिए है 9920, तो ये हो जाएगा 9920 इंटू 5, यानी 0 0 1 6 6 4 49,600। और इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या हम लोग के पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, 0 0 8 6 14 का 4, हाँ 10 9 19 19 और 5 24 4 तो 6 3 9 9 और 2 11, 1,14,400 रुपये। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर 12 महीने का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद आता है सेविंग्स कितना है। सेविंग्स है 65300, 65300, तो ये हो जाएगा 1,79,700। क्या ये टोटल इनकम है 12 महीने का, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इनकम हो जाता है। हम लोगों को क्या पूछा है, मंथली इनकम पूछा, यानी 1,79,700/12। ठीक है, तो 1,79,700 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जा रहा है 1,79,700 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जा रहा है 1,4975। ठीक है, क्लियर है कैसे हो रहा है लसन। चलिए लास्ट के 2-4 सम अब बचे हैं। दी स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75। ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत हिंट है इसमें। आउट ऑफ विच 33% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 66, 2/3 मोर देन
दैट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को एक जगह पे स्टूडेंट्स का रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, और एक तरफ उनका मार्क्स का परसेंटेज दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ भी x मान लिया और यहाँ y मान लिए तो हमारा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हिंट यहाँ पे ये है कि ये वाला के लिए हम लोग को x y मानने का ज़रूरत नहीं है। क्या बोला है, 33 1/3% आर बॉयज़, यानी 1/3 बॉयज़ हैं। 75 का 1/3 कितना हो जाता है, 75। तो ये हो गया हमारा 25 बॉयज़ है मतलब हमारे, तो गर्ल्स कितनी हो गई 50। तो अब यहाँ पे हम लोग को कुछ और परसेंटेज में सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हम लोग को सबसे पहले कर लेना था। ठीक है, अब क्या, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज़ इज 66 2/3% मोर देन गर्ल्स। मतलब अगर एक गर्ल का x है तो बॉय का क्या है 66 2/3, यानी 2/3x ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो ये कितना एवरेज स्कोर है इनका 5/3x है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स का एवरेज दिया हुआ है 66, हम लोग को एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स निकालना है यानी x निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का टोटल पहले निकालते हैं। सम निकालने के लिए क्या होगा, गर्ल्स हमारी कितनी है 50 है और उनका एवरेज क्या है x है। ये गर्ल्स का टोटल हो गया। बॉयज़ का टोटल क्या है 5/3x इंटू कितने बॉयज़ हैं 25, और टोटल हमारा कितना दिया हुआ है 75, और एवरेज क्या है 66। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ऊपर 150x और नीचे हो जाएगा 125x, और ये हो जाएगा 66 इंटू 75, ये हो जाएगा 275x इज इक्वल्स टू 66 इंटू 75 इंटू 3। एक्स हम लोग का आ जाएगा 66 इंटू 75 इंटू 3/275। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। 66 इंटू 75 इंटू 3 डिवाइड बाई 275, ये आ जा रहा है हमारा 54। मतलब एक लड़की का एवरेज मार्क्स क्या है 54। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 72 kg. If 10 students having an average of 78 kg leave and 4 students having an average weight of 80 kg join. ठीक है, द एवरेज डिक्रीजेज बाई 0.7। ठीक है, मान लेते हैं हमारा एवरेज कितना है 72 है। सम हम लोग को नहीं पता है, मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग हमारे पहले कितने थे n थे, तो सम हमारा क्या हो जा रहा है 72n हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से कितने हो रहे हैं 10 स्टूडेंट्स एवरेज 780 kg लीव कर रहे हैं, मतलब -780 हो जा रहा है। और आ कितने रहे हैं 80 kg के 4, यानी +320 हो जा रहा है। मतलब नेट में हमारा 460 माइनस हो जा रहा है जो भी टोटल सम है। और जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जा रहा है 0.7 kg से, मतलब 72 था तो ये हो जा रहा है 71.3। सम हमारा क्या हो जा रहा है 72n माइनस 460, और स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जा रहे हैं 10 गए 4 आए, मतलब टोटल 6 स्टूडेंट घट गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया 71.3n माइनस 71.3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 72n माइनस 460। ये हो जा रहा है 460 माइनस 71.3 इंटू 6, जो कि हो जाएगा ये हो जा रहा है 427.8, और हो जा रहा है 72 में से ये गया यानी 0.7n, तो ये माइनस हो जाएगा 460 में से, तो हमारा बचेगा 32.2 डिवाइड बाई 0.7, 32.2 डिवाइड बाई 0.7, क्योंकि हमारा n आ जाएगा 46। मतलब टोटल पहले कितने लोग थे 46 लोग थे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव मैथ्स है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट वही है, सम का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास A and B इज 96
इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, तो यही पीछे वाला जो चीज़ था वही किया है। इसमें भी हम लोग को पहले आगे प्रोसीड करने से पहले निकाल लेना है। तो ए में क्या है 40% मोर है, मतलब यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ पे 1.4x है, तो टोटल 2.4x हो गए जो कि 96 के बराबर है। एक्स हमारा कितना हो जा रहा है 40, मतलब इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं और इसमें कितने हैं 56 स्टूडेंट्स। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बी इज 50% मोर देन स्टूडेंट्स ऑफ ए इफ द एवरेज इज टेकन 58 kg है। ठीक है, तो बी का हम लोग अगर ए का अगर हम लोग एवरेज वाई ले लेते हैं तो बी क्या है 50% मोर है, यानी 1.5 वाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। ए का क्या है 40 वाई हो जाएगा, बी का क्या है 56 इंटू 1.5 वाई हो जाएगा। टोटल कितने हैं 96 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज कितना है 58 है, तो 58 इंटू 96 इज इक्वल्स टू 40 वाई प्लस ये हो जाएगा 56 और 28 हो जाएगा 84, तो प्लस 84 वाई, तो ये हो जा रहा है 58 इंटू 96 बाई 124, ये हो जा रहा है वाई का वैल्यू हमारा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 58 इंटू 96 डिवाइड बाई 124, तो ये करीब करीब हमारा आ जा रहा है 44.9 के बराबर। 58 kg 96 स्टूडेंट्स 40 वाई 56 इंटू द एवरेज वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन बी इज 50% मोर देन इन ए। हाँ ठीक है, और लेकिन हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है बी का, तो ये और इंटू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि वाई हमने को नहीं निकालना है, अपने को निकालना है बी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 3/2, तो ये अराउंड हमारा 58 इंटू 96 डिवाइड बाई 124 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा एवरेज करीब करीब आ जा रहा है 72 kg। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 40 इंटू वाई 56 इंटू 1.5 प्लस 40 124 58 इंटू 96 डिवाइड बाई 124 इंटू 1.5। ठीक है, in an examination average marks of student per paper was 71. If he would have obtained 35 more marks in science, 11 in history, 4 marks more in computer science, his average would be 76. तो मान लेते हैं हमारा 71 एवरेज था, कुछ सम हम लोग करा होगा और एन पेपर्स उसके रहे होंगे, 71n इज इक्वल्स टू उसका टोटल मार्क्स अभी आया होगा। एक्स्ट्रा हम लोग को कितना लाया 35 मार्क्स साइंस में एक्स्ट्रा लाया, 11 मार्क्स हिस्ट्री में लाया और 4 मार्क्स, यानी टोटल अगर वो 50 मार्क्स और लाता तो हमारा नया सम क्या बन जाता 71n प्लस 50 बन जाता। सब्जेक्ट्स तो उतने ही रहते हैं और नया हमारा एवरेज कितना हो जाता 76 से हो जाता, तो 76n इज इक्वल्स टू 71n प्लस 50, 5n इज इक्वल्स टू 50, n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा है नहीं, छोटा सा कैलकुलेशन है ये बस। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 45 if 60% of the numbers are increased by 5 and the remaining are decreased by 10, then what is the average of the numbers so obtained। तो हमारा n नंबर्स का एवरेज कितना है 45 है, यानी 45n हमारा टोटल जो है वो सम आया होगा। इसके 60% नंबर्स, यानी 60% ऑफ 45n जो है यानी 3/5 9n यानी 27n,
तो इसमें जो 27 नंबर्स हैं डिवाइड बाई n, मतलब इन 45 नंबर्स में से ईच का 5-5 मार्क्स बढ़ाया गया, 5-5 मार्क्स 27 में बढ़ाया गया, तो टोटल 135 मार्क्स बढ़ा होगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग 40% है, 40% ऑफ 45n, यानी क्या है 18n जो है, मतलब 18 नंबर जो है, इनमें 10-10 मार्क्स बढ़ाया गया, इनमें 10-10 मार्क्स घटाया गया, यानी 180 मार्क्स घटाया गया टोटल, ठीक है। तो टोटल हमारा चेंज कितना हो रहा है, चेंज हमारा हो जा रहा है 45 मार्क्स, -45 हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो जा रहा है 45n -45 बाई n, ठीक है। और एवरेज हमारा कितना था, पहले 45 था, तो मतलब क्या हो रहा है, एक एक मार्क्स सब में से घट जा रहा होगा हमारा। एक एक मार्क्स कैसे घट जा रहा होगा, 45 मार्क्स टोटल डिक्रीज हुआ, टोटल नंबर कितने थे हमारे पास 45 ही थे, यानी एक एक मार्क्स सब में से घट जा रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी एक ट्रिक है, घुमा के कर सकते हैं कि कुछ नंबर n नंबर्स मान सकते हैं। मान लेते हैं 10 नंबर था, ठीक है, मान लेते हैं n 10 था, n दिया है तो हम लोग के पास लिबर्टी है, तो हमारा टोटल कितना हो जाता है 450 था। थोड़ा सिंपल अगर समझा जाए तो, ये चीज़ अगर नहीं समझ आ रहा है तो 450 हो जाता है। 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाई 5, मतलब टोटल हमारा 450 है, उसमें 10 नंबर थे हमारे, सबको 5-5 से बढ़ा दिया गया, यानी 6 नंबर जो था हमारा, 6 नंबर को 45 की जगह 50 कर दिया गया, और जो बचे हुए 4 नंबर से उनको 35 कर दिया गया। कि कितना हो जाता 370 140 हो जाता, टोटल 440 हो जाता, बाई कितने नंबर से 10 नंबर से 44 आ जाता हमारा। ये एक थोड़ा सा और सिंपल तरीका हो गया अगर ये वाला चीज़ नहीं समझ आया है तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया बोला, ठीक है। तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पर आप लोग आगे प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग आगे वाले सेशंस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।